नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है। सादर वंदन, सादर अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए धनु राशि से मकर राशि में हो रहे सूर्य गोचर की, यानी मकर संक्रांति गोचर की मासिक राशिफल 14 जनवरी से आरंभ होकर के और 12 फरवरी तक, जब तक मकर राशि में सूर्यदेव विराजमान रहेंगे तब तक के प्रभाव फल की गणना करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, जो कि अत्यंत शुभकारी माना जाता है। पंचम भाव में सूर्य, गुरु, मंगल इत्यादि बैठ जाएं और उच्च की डिग्री में या फिर शुभकारी होकर के और उनके आसपास और दृष्टिगत संबंधों में ग्रह अगर अच्छे हों तो अद्भुत चमत्कारी लाभ जातक को मिलता है। आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य से लेके उनके जीवन के हर एक पहलू, चाहे वह रिलेशनशिप भाव हो, चाहे वह नौकरी व्यापार हो, चाहे वह मकान दुकान व्यापार हो, चाहे फिर आपके लिए कानूनी वाद विवाद हो या फिर पति पत्नी का संबंध, हर पहलू पर चर्चा होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बताएंगे एक चमत्कारी उपाय जो इस महीने को आपको जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आने वाली हैं उन सभी कठिनाइयों को दूर करके जीवन में शुभता प्रदान करेगा। यह उपाय क्या है, आज अब बात करते हैं। इस पूरे मकर संक्रांति यानी कि सूर्य मकर संक्रांति माह के संपूर्ण गणना की सबसे पहले आरंभ होगा स्वास्थ्य कारणों से। अगर देखा जाए तो विशेष रूप से कन्या राशि के जातकों के लिए इस गोचर का जो लगभग आधा समय है, 28 जनवरी 29 जनवरी तक का जो समय है, अत्यंत शुभकारी रहने वाला है। जो है स्वास्थ्य में शुभता मिलेगी। अगर कोई परेशानी चल रही थी, कोई दिक्कत चल रही थी, कोई पुराना रोग था जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान थे, तो उसमें भी क्षमता मिलेगी, उसमें भी शांति आपको मिलेगी। इसके साथ ही दवाओं इत्यादि पर जो व्यय हो रहा था बेवजह का, उसमें भी कमी आएगी। आर्थिक रूप से जो व्यय दवाओं पर चल रहा था वो कम होने से आप मानसिक रूप से अपने आप को बहुत बेहतर पाएंगे। संतान से जुड़ी हुई कोई परेशानी चल रही थी, स्वास्थ्य पीड़ा चल रही थी, संतान का स्वास्थ्य लगातार खराब चल रहा था, कुछ न कुछ लगा हुआ था पिछले 2 महीने से, तो उसमें भी कमी देखने को आपको मिल जाएगी, संतान स्वस्थ होगी। बात अब आपके लिए नौकरी और व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है यह सूर्य संक्रांति का माह कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहले बात होगी नौकरी पेशा लोगों के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं या फिर सरकारी नौकरी में हैं तो आपको एक मनवांछित स्थान पर ट्रांसफर इत्यादि मिल सकता है। नौकरी में जो लोग परिवर्तन के इच्छुक थे प्राइवेट नौकरी वाले, उनको एक अच्छा परिवर्तन, एक अच्छा जंप, एक अच्छी हाइक मिल सकती है। इसके साथ ही यथा स्थान पर बने रहने के साथ ही आपको प्रमोशन पद इत्यादि की भी, उच्च पद की भी प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य के इस गोचर विशेष राशिफल में नौकरी पेशा जीवन के लिए अत्यंत शुभकारी यह सूर्य संक्रांति का माह रहने वाला है। बात अब आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर इस माह की, सूर्य संक्रांति माह की गणना किया जाए तो आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से यह माह थोड़ा सा जो है आकस्मिक घटनाओं का योगदान देने वाला है। यानी कि आपको तैयार रहना है आकस्मिक लाभ से लाभान्वित होने के लिए। तो वहीं कहीं ना कहीं जो है आकस्मिक कोई बड़ा घाटा आपको मानसिक रूप से पीड़ा देता हुआ भी इस माह में मिल जाएगा। अगर आप नए व्यापार इत्यादि का शुभारंभ करना चाहते हैं तो यह जो सूर्य संक्रांति का माह है, सूर्य पंचम भाव में रहते हुए आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेंगे। आंख बंद करके आप नए व्यापार का शुभारंभ इत्यादि करिए, या नौकरी से हट करके व्यापार में आना चाहते हैं तो वहां भी शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात अब आपके व्यक्तिगत जीवन की, यानी कि पर्सनल लाइफ की, रिलेशनशिप भाव की। देखिए, संबंधों की अगर बात होती है तो यह जो गोचर है वह कहीं ना कहीं माता पिता के लिए एक संतान भाव से
जो है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति मिलने की संपूर्ण संकेत दिख रहे हैं, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों के साथ वाद विवाद बढ़ेगा, माता के साथ भी थोड़ा सा अहम के कारण रिश्ते प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पति पत्नी के रिश्ते के लिए यह माह सर्वोत्तम रहने वाला है। पति पत्नी के बीच तालमेल बढ़ेगा, एक दूसरे के विचार जो थोड़ा सा वैचारिक मतभेद बढ़ रहे थे इधर, तो उन विचारों में भी समता दिखाई देगी, यानी कि समानता दिखाई देने वाली है। अगर आप विशेष रूप से नए नवेले संबंध में हैं, यानी कि शादीशुदा जीवन में प्रवेश किए हैं, अभी 2 महीने 4 महीने 6 महीने हुआ है, तो आपके लिए संतान संबंधी भी शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात अब आपके लिए विशेष रूप से मकान, वाहन, सुख सुविधा और कानूनी वाद विवाद की। सबसे पहले कानूनी अड़चनों की बात कर लीजिए। इस माह आपके जीवन में छोटी मोटी कानूनी अड़चने या वाद विवाद आपको थोड़ा सा उलझा कर रख सकते हैं, परेशानी का कारण आपका बन सकते हैं। कानूनी अगर कोई मसला बहुत पुराना चल रहा था, जमीन जायदाद का विवाद था, तो उसमें कोई राह मिलती हुई दिखाई देगी, कोई सफलता की राह बनती हुई आपको दिखाई दे सकती है। इस माह आप विशेष रूप से 14 जनवरी के बाद से लेकर के 12 फरवरी तक नए वाहन इत्यादि के सुख के भोग के लिए भी तैयार रहिए। शुभता मिलती हुई पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए एक चमत्कारी उपाय, जो इस पूरे मकर संक्रांति माह को, यानी कि सूर्य संक्रांति माह को पुनीत कर देगा। अत्यंत चमत्कारी प्रयोग है, करके जरूर देखिएगा। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उत्तर प्रदेश की धरा पर, जो है संगम नगरी में, प्रयागराज में जो है वह विशेष रूप से यह आयोजन है, और अमृत महाकुंभ ये है। लगभग 144 वर्षों बाद यह आयोजन है। तो ऐसे में अगर आपके पास समय मिले तो इस संक्रांति माह में विशेष करके अगर मौनी अमावस्या हो, पंचमी तिथि हो, वसंत पंचमी, या फिर विशेष रूप से अगर आप देखें तो आपके लिए शिवरात्रि हो, अगर इन सब तिथियों पर नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो किसी भी तिथि दिवस में जाकर के आप जौ और काला तिल और साथ ही साथ थोड़ा सा गुड़, यानी कि मीठा, गुड़ का मीठा ले जाकर के जल में संगम तट पर प्रवाहित करिए स्नान करने के बाद, और वहीं पर सूर्य को अंजलि से अर्घ देते हुए ओम गृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए। और वहीं निकलते हुए जब आप पैर मां गंगा के अंदर से निकालने लगे स्नान करने के बाद, तो हल्का सा किनारे का रेत स्पर्श करके मस्तक पर तिलक कर लीजिए। यह प्रयोग आपको आपके जीवन में आ रही ज्ञात अज्ञात बाधाओं से मुक्त करेगा, और किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा है वहां भी आपको शांति मिलेगी। आनंद लीजिए। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल कर रख दे। आनंद लीजिए। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव शिव शंभो।